याद होगा आपको, शुरुआत तो एक बेहतर नोट पे होती हुई नजर आई, पर ऊपरी स्तरों पे भारतीय बाजार फिर से टिक नहीं पाए। कल निफ्टी में दिन के हाई से 200 पॉइंट, निफ्टी बैंक में हाई से ऑलमोस्ट 780 अंक का दबाव देखने को मिला। फाइनली भारतीय बाजार लाल निशान में जाके बंद हुए हैं। और आमतौर पे मैं कहता था मंगलवार है, कुछ मंगल वाला सेशन होगा, तो कल रात में ऐसे ही मैंने देखा कि मंगलवार के दिन दरअसल कामकाज होता कैसा है। तो एक महीने पीछे तक गया, 4 मंगलवार का डेटा आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। और लास्ट जो चौथा पिछले मंगलवार था वो तो हॉलिडे थी 14 अप्रैल का। 21 अप्रैल को 280 पॉइंट मंगलवार के दिन गिरे। उसके बाद वाले मंगलवार जो 28 अप्रैल था 100 पॉइंट रिकवर हुआ था उस दिन भारतीय बाजार। और उसके बाद लास्ट जो हमारा मंगलवार था फिर 90 पॉइंट का दबाव देखने को मिला है। तो ऐसा कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है मंगलवार के दिन, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं आज का सेशन थोड़ा सा मंगल वाला हो, कुछ बेहतर सेशन देखने को मिले। क्यूज आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट नीचे थे और दरअसल अमेरिका में उतनी ही कमजोरी देखने को मिली। 109 पॉइंट डाउ कल गिर के बंद होता हुआ नजर आया। पर डाउ फ्यूचर्स आज सुबह दिखा रहे हैं 137 अंकों का और दबाव। तो दरअसल डाउ फ्यूचर्स के एग्जैक्ट लेवल्स भी आप लोग की स्क्रीन पर होंगे। हमें मोटा मोटी 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास का दबाव डाइजेस्ट करना है। ब्रेंट थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, गोल्ड कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने थोड़ा सा ओवरनाइट जो है रुझान, थोड़ा बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। अक्रॉस एसेट क्लासेस रुझान है और यही मूड आपको एशिया में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। एशिया का जितने मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, ज्यादातर दबाव। और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हल्की कमजोरी, आधे % के दबाव के साथ शायद आज कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आए। ऐसे शुरुआती इंडिकेशंस हैं, लेकिन करना क्या है तो पहले नीरज जी से समझेंगे कि आज के ग्लोबल संकेत कैसे हैं, वीरू से समझेंगे आज की रणनीति और वरुण रोज की तरह बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहां पे हमें और आपको रखनी है खबरों की वजह से आज के सेशन में नजर। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मूड में ग्लोबली मार्केट्स। मॉर्निंग आशीष, इसको एक छोर पकड़ना चाहिए। वो छोर ये है कि कल शाम को एक अचानक बड़ी घटना हुई कच्चे तेल के क्षेत्र में। हुआ ये कि सऊदी अरब ने और कुवैत ने और यूएई ने, तीनों ने मिलके ऑयल प्रोडक्शन में एग्रीड जो उनका फार्मूला था उससे ज़्यादा कटौती कर दी। अब सऊदी अरब ने कहा वो 10 लाख बैरल पर डे कट करेगा और यूएई कह रहा है कि वो 1 लाख बैरल पर डे करेगा और कुवैत कह रहा है 80,000 बैरल पर डे करेगा। तो ये जो कटौती, और अजरबैजान ने भी 3,90,000 किया। ये क्यों किया उन्होंने कि आउट ऑफ द ब्लू आपका जो पहले एग्रीमेंट हुआ उससे ऊपर जाके आपने कटौती करी और इसके बावजूद तेल में तेज़ी नहीं आई। आपने ये गौर किया होगा कि कल तेल 1.5-2% गिर गया था, इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 3% कल गिरा था क्रूड। यहाँ से कहानी शुरू होती है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल एक खबर दिन के दौरान चल रही थी, वो शाम को और एग्रीवेट हुई। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, 72 दिन के लॉकडाउन के बाद पहली बार कल वुहान में एक नया केस सामने आया है। जर्मनी ने जैसे ही ओपन अप करने की कोशिश की और ज़्यादा केसेस निकल के आए हैं। अभी यूरोप का नया एपिसेंटर रूस बन गया है। कहने का मतलब ये है कि एक नए प्रकार का डर बना। तो जो क्रूड में तेज़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, दब गई। उनको लगा कि शायद फिर से डिमांड गिरेगी, बावजूद इसके कि कल 12 लाख 13 लाख का एडिशनल कट अनाउंस किया गया। इस जगह से इस छोर को आप पकड़िए कि अभी भी मार्केट में ग्लोबली एक डर सा बना हुआ है। अमेरिका में ओपनिंग अप की तैयारी हो चुकी है। न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ करके न्यूयॉर्क स्टेट में फेज वाइज ओपनिंग हो रही है। 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट ब्रिटेन ने जारी किया है, कैसे कैसे ओपन करेंगे वो तैयारी हो रही है। फ्रांस में ओपनिंग अप शुरू हो गई है, इटली में शुरू हो गई है, स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो गई है। इसके बावजूद ट्रेडर्स के मन में ये डर है कि ये ओपनिंग अप कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी डिमांड जनरेट करेगी और आगे की तस्वीर क्या होगी। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हल हुई है। पैनिक अभी भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से हुई है, अक्रॉस द बोर्ड हुई है। केवल टेक्नोलॉजी शेयर्स कल भी चलते दिखे हुए। तो आप इस पर्सपेक्टिव अगर इस मार्केट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 13 लाख बैरल एडिशनल कट के बावजूद क्रूड अगर नहीं उछल रहा है, मतलब समस्या गंभीर है। तो हाँ, एक्चुअली दबाव ओवरनाइट आ गया इस बड़ी खबर के बावजूद। तो दिखा रहा है किस तरह से डिमांड वीकनेस हो सकती है।
और ये बात सही है, ग्लोबली अब सब परेशान है, इकोनॉमी खोलने की तैयारी हो रही है और इकोनॉमी खोलेंगे तो डर है कि और स्प्रेड होती हुई नजर आएगी ये डिसीज। ये डर हमारे यहाँ भी है। आज से हमारे यहाँ 15 ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, जो कल बुकिंग इतनी तगड़ी हो रही थी कि पहले तो साइट क्रैश कर गई IRCTC की, फिर 4 बजे की जगह 6 बजे वो साइट खुली, फिर बुकिंग्स हुई और आज से वो पहली ट्रेन 15 ट्रेन दौड़ना शुरू होने वाली है। और उस पर आनंद महिंद्रा साहब का बड़ा जबरदस्त ट्वीट था। डॉक्टर साहब अगर वो कोट आपकी स्क्रीन पर ट्वीट का तो सामने लेकर आइएगा कि जब लोहे के पहिए घूमने लगेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि विशाल राष्ट्र फिर से जुड़ना शुरू कर दिया है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क न केवल भारत के जीवन दायिनी है, बल्कि ये अरब लोगों की आशाओं, सपनों और महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता है। गजब का ट्वीट है आनंद महिंद्रा साहब का। और एक्चुअली आज से जब ट्रेन चलना शुरू होंगी ना, तो सही में होप्स जागेंगी, उम्मीदें जागेंगी। पर देखना है कि किस तरह से अब वो यहाँ से डिसीज का स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत कुछ है जो हमें अभी भी मार्केट्स को मॉनिटर करना है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द ग्लोब नजर आ रही है, पर दुनिया भर में सब लॉकडाउन से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा ये ट्रांजिशन कैसा होता है। वो ट्वीट आप लोग की स्क्रीन पर। लेकिन चलिए अब वीरू के पास जा रहा हूं, और ये मई के महीने की हाइलाइट्स हैं। इतनी अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी। इनफैक्ट कल भी हमारे पास ओवर द वीकेंड बहुत अच्छी खबरें थी जिस पर हम कल रिएक्ट कर रहे थे। खुले तो अच्छे खबरों के दम पर क्यूज के दम पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए किस तरह का सेल ऑफ था इंट्राडे में। फाइनली हम 1/4% दबाव के साथ निफ्टी पे बंद होते हुए नजर आए। तो इस तरह की वीकनेस क्रिपलिन हो रही है, ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे में डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं रणनीति क्या हो। जबकि आजकल कैश मार्केट में आपने नोटिस करोगे FIs कुछ खरीदारी करने के मूड में आ गए, उसके बावजूद हमारे यहां सब लड़खड़ा रहा है। वीरू क्या चल रहा है, मूड माहौल है कैसा, और आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? देखिए, निफ्टी कल आशीष बहुत डिसेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। 9350 के जोन में जाने के बाद 9420 तक गया, 9440 तक गया। लेकिन वो जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था 9450, उसको नहीं पार कर पाया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि वीकनेस किस इंडेक्स में है, स्टैट्स कहां के कमजोर हैं, तो वो है बैंक निफ्टी। थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं आशीष। अगर आप इंस्टीट्यूशंस की फिगर को देखें तो बिल्कुल सही कहा आपने। जो कल हम बात डिस्कस कर रहे थे ना कि कोई क्या FIs के आंकड़ों में ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। हाँ, हो रहा है। कैश में 2 दिन लगातार बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स 806 करोड़ का उन्होंने कल भी खरीदा और उन्होंने शॉर्ट कवर किए और उन्होंने लॉन्ग क्रिएट किए। अच्छा, पुट भी शॉर्ट की है उन्होंने 6000 और पुट लॉन्ग भी करी है, कॉल शॉर्ट भी की है और कॉल लॉन्ग भी की है। यानी FIs अभी भी रेंज को रिस्पेक्ट करेंगे विद द पॉजिटिव बायस आशीष, ये आंकड़े कहते हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके वो अपनी कैश की पोजीशन को हेज कर रहे हैं। हाँ, DIs ने कल प्रॉफिट बुकिंग करके अगर आप देखें इस बाजार को वो नीचे लेके आए। एक चीज और याद रखिएगा आशीष, ग्लोबल सेटअप स्ट्रांग है और US मार्केट सिंक नहीं हुए। हल्का सा अगर आप देखें डिप था, लेकिन सिंक नहीं हुए। 50 डेमा को उन्होंने नहीं तोड़ा। आशीष याद रखिएगा 65 लाख, करीब 65 लाख पुट खड़ी हैं वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। यानी अगर आप देखें तो इस हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट में और पूरे 28 मई के कॉन्ट्रैक्ट में 65 लाख पुट अपने दिमाग में रखिएगा 9115 और 9200 के लेवल पे खड़ी हैं। यानी 9115, 9115, 9150, 9050, इट्स नॉट अ बेस्ट जोन टू गो शॉर्ट। पहली चीज तो यह है। तो इस लेवल पे आके आपको देखना है कि 9100 अगर टिक रहा है तो आपको 9100 टू 9280 के जोन को प्ले करना है। अभी याद रखिए, अभी मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आज फॉर द टाइमिंग। तो 9100 ऑन द डाउन साइड और 9280, 9310 ऑन द हायर साइड, ये रेंज रहेगी। वीकनेस जहां परसिस्ट करती है, यहां है, वो मैं आपको बताता हूं, वो है बैंक निफ्टी आशीष। बैंक निफ्टी का सेटअप ये कहता है कि कॉल राइटर्स 19,500 से लेकर 20,000, यानी जिस जोन में अब तक हम ट्रेड कर रहे थे 19,500 से 20,000 के जोन में बहुत सारे कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं। और इवन जहां हम क्लोज हुए उससे करीब 400 पॉइंट नीचे, यानी 18,500 की पुट में भी कोई राइटर नहीं था। यानी उसको लग रहा है कि ये सिंक हो सकता है और सिंक हो सकता है। तो शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिएगा कल के क्लोज से लगभग 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। और पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं, 18,300, 18,250, लेकिन उस जोन में आके अपने शॉर्ट्स को कवर करिए। लेकिन मैं निफ्टी पे शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूंगा आशीष, इस बात को देखते हुए कि वो इस सीरीज का बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। बिल्कुल ठीक है। तो
शॉर्ट्स जो हैं आप चाहें तो आज की वीकनेस पे कवर करें। 9100 से 9300 का जोन है जिसे स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत है। नीचे के स्तरों पर शायद एक पुल बैक पॉसिबल होगा, उस पुल बैक को दिन के दौरान प्ले करा जा सकता है, लेकिन शुरुआती ट्रेड ना लें, शुरुआती ट्रेड सेटल होने दें। उसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स होंगे, वीरू भी चैनल पे होंगे तो आपकी रणनीति बनाने में मदद करेंगे। तो ये है आज की स्ट्रैटेजी। अच्छा, कल नीरज जी मैं पढ़ रहा था, कल ट्रंप साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कोरोना वायरस रिलेटेड टेस्टिंग रिलेटेड सवाल पूछे तो ट्रंप साहब गुस्सा होकर चले गए। उनकी स्ट्रैटेजी वाइटी में सवाल कर लिए थे रिपोर्टर ने। दरअसल ट्रंप साहब ने जितने आंकड़े दिए तो वो सब सरपास होते जा रहे हैं। 80,000 को पार हो गया वहाँ का आंकड़ा, तो इनको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 1 लाख तो बहुत जल्दी होने वाला। उन्होंने 1 लाख का फिगर भी दिया है, तो इसलिए वो बहुत प्रोमिनेंटली खबर छपी भी है। कल एक और चीज़ हुई है, कल टेस्ला के जो एलन मस्क साहब वो भी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा मैं कैलिफोर्निया में अपना प्लांट खोल दूंगा भले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है वो। अरे अच्छा, चलिए तो ये ऐसी सुबह जब मैं पढ़ रहा था ग्लोबल डेवलपमेंट तभी ट्रंप साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, मैंने कहा तो इंटरेस्टिंग है। चलिए अच्छा, आज के ट्रेडिंग में डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। उनकी बात कर ली जाए पहले, फिर वरुण के पास चलते हैं। केआर चौकसी सिक्योरिटीज की आज की टॉप बेट है वोल्टास, खरीदने का कॉल है। 467 के लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें, 475 तक के टारगेट्स वहां पे हासिल होंगे। निर्मल बंग कह रहा है कि बजाज फाइनेंस, लेकिन इसमें एक बिकवाली करने का कॉल है, ये और प्रेशर झोलेगा। 1870 1870 तक के टारगेट्स यहां पर। और chartadvice.com की स्ट्रैटेजी है ल्यूपिन में आज खरीदारी करनी है, 850 के लेवल्स पर बाय, 875 के टारगेट्स। तो वोल्टास और ल्यूपिन तेजी के सौदे हो सकते हैं। बजाज फाइनेंस में आज एक सेल रिकमेंडेशन आती हुई। चलिए वरुण के पास चलते हैं, वरुण बताएंगे सारे के सारे जो स्टॉक्स इन न्यूज हैं आज जो आपके रडार पर रहने चाहिए। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए सबसे पहले तो गोदरेज एग्रोवेट बेहतरीन नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। रेवेन्यू 17% बढ़ी है, तो एबिटा देखिए वहां भी 68% के आसपास का जंप जो है वो देखने मिला है। 75 करोड़ से बढ़ के करीब 126 करोड़ पे आया है। और कंपनी के मार्जिन देखिए वहां भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 5.4% से बढ़ के 7.8% पे आए हैं। प्रॉफिट अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो आपको 42% की गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 88 करोड़ का एक्सेप्शनल प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, जबकि इस बार 9.92 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। तो इसको अगर एडजस्ट करें तो कंपनी का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है उसमें 145% का जंप देखने मिला है। 32 करोड़ से बढ़ के ये करीब 79 करोड़ पे आया। तो नंबर्स गोदरेज एग्रोवेट्स के बेहतरीन है। दूसरा पिरामल एंटरप्राइजेस, नतीजे थोड़े कमजोर है, कंपनी ने नुकसान किया है, लॉस किया है 1700 करोड़ के आसपास का। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि 2019 के जीडीपी लेवल्स पहुंचने के लिए हमें यहां से और 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे, लेकिन कंपनी का जो फार्मा स्टेक सेल का प्लान था वो अभी भी ऑन ट्रैक है। एडीएफ फूड्स नतीजे अच्छे हैं, सेल्स में करीब 24% के आसपास का जंप देखने मिला। मुनाफा 3 गुना हुआ, 3.2 करोड़ से बढ़ के करीब 13.3 करोड़ पे आया है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पे नजर रखें, क्योंकि अडानी लॉजिस्टिक्स जो इसमें हिस्सा खरीदने वाला था, इस कोविड की वजह से जो वैल्यूएशंस ऊपर नीचे हो गए हैं और उसके वजह से इन्होंने अपना जो स्टेक खरीदने का इरादा है वो फिलहाल रोक दिया है। तो अभी ये जो स्टेक नहीं खरीदने वाले हैं, तो स्नोमैन को अपने रडार पर रखे खासकर। और एक छोटी कंपनी इनस्विफ्ट लैब, इस कंपनी को यूएस एफडीए से इस कंपनी के पंजाब के एक यूनिट के लिए ईआईआर मिला है। आज तो पूरा लॉजिस्टिक स्पेस एक्चुअली रडार पे होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक लॉजिस्टिक स्पेस में सौदा हुआ था, इसके चलते लग रहा था ये पूरी स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब वो सौदा स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का रद्द हो गया है। तो ये लॉजिस्टिक स्पेस है बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी लुक्रेटिव, लेकिन ये स्टॉक प्राइस के लिहाज से हमेशा डिसअपॉइंट कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज ये तमाम कंपनीज, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स इंक्लूडेड, सबके सब रडार पे रहेंगे आपके स्टॉक्स। अच्छा, आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक और इंपॉर्टेंट दिन है। तो एक तो निफ्टी की नेस्ले इंडिया ये अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी, तो एचयूएल के बाद अब सबकी नजरें नेस्ले के रिजल्ट्स पर रहने वाली हैं। बंधन बैंक और हैवेल्स वायदा बाजार पे ये दो काउंटर्स इनके रिजल्ट्स आने। इसके अलावा ब्लू स्टार, इंडिया मार्ट, जेके पेपर, सिंजीन, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ये तमाम कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स आज घोषित करने वाली हैं। और स्टरलाइट की दरअसल आज एक बोर्ड मीट भी होने वाली है फंड रेजिंग को लेकर, तो बोर्ड मीट का आउटकम बड़ा कीनली वॉच्ड होगा। हटको की बोर्ड मीट है, हुडको कह लीजिए, हुडको है ना, 1500 करोड़ एनसीडीज के जरिए जुटाने पर विचार करने वाले हैं। अच्छा, आज शाम को आईआईपी और सीपीआई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं। आईआईपी मार्च का आना है,
और मार्च के महीने में आईआईपी जो है -6.5% का होगा। इससे पिछले मंथ में यानी कि मार्च से पहले फरवरी में 4.5% पॉजिटिव था आईआईपी, तो -6.5% आने वाला है आईआईपी। और मेरे ख्याल से अप्रैल में तो और भी खतरनाक आंकड़ा आने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा आईआईपी। इन्फ्लेशन जो है, रिटेल इन्फ्लेशन है जिसे हम सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं, अप्रैल महीने का वो जस्ट का 5.91 था, 5.93 आएगा मंथ ऑन मंथ और फ्लैटिश रहने वाला है। और आज से वो 15 पैसेंजर ट्रेन चलने की तैयारी हो रही है। दीपाली नंदा जो बहुत क्लोजली रेलवेज को ट्रैक करती हैं, सारी अपडेट वो पैसेंजर ट्रेन जो चल रही हैं और तमाम जो विजुअल्स वगैरह सब आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। दिन भर उस स्टोरी पे भी हम नजर रखेंगे। लेकिन चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप बेट्स।